नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के जीएस पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। हमारे पास जीएस पेपर की ए सीरीज़ है। अगर आपके पास ए सीरीज़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मिला लीजिए, क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। कथन दो है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है। कथन तीसरा है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। इसमें आपको तीनों कथन सही दिए हैं, यानी कि आपका डी विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन है, कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही है। इसमें आपके दूसरे और तीसरे कथन सही है, यानी सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। और तीसरा कथन, सरकार अधिसूचना के द्वारा या विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। दूसरा और तीसरा कथन सही है, विकल्प बी आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम तीसरा क्वेश्चन है आपका, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। ऑप्शन ए है, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। ऑप्शन तीन है, कर की वृद्धि दरों में के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। ऑप्शन डी है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि पहला है, इसकी स्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। दूसरा है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा है, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। चौथा कथन है, इसकी कीमत घटती है। इसमें आपका पहला और चौथा कथन सही है, यानी कि आपका विकल्प ए सही है। पांचवा प्रश्न है, भारत में शहरी सरकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपके दूसरे और तीसरे कथन सही है, यानी विकल्प बी सही है। दूसरा कथन है, वह इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। तीसरा कथन है, उन्हें वर्ष 1996 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। विकल्प बी आपका सही है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है छठा, भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। पहला कथन है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से। तीसरा है, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से। इसमें आपके तीनों कथन सही हैं, यानी विकल्प डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, विदेशी मुद्रा संपरिवर्ती बांड। दूसरा है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा है, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियाँ। चौथा है, अनिवासी विदेशी जमा। उपर्युक्त में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें आपके 1 और 4 कथन सही हैं, यानी डी विकल्प आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, कथन 1 है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। इसमें आपका पहला ही कथन सही है, इसलिए विकल्प ए आपका सही है। 9वां क्वेश्चन है अगला, भारत में काले धन के सृजन से के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1, अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। ऑप्शन बी, अनुत्पादक गतिविधियों से निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। ऑप्शन सी है, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। ऑप्शन डी है, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। इसमें आपका विकल्प डी सही है, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। बी। अगला क्वेश्चन है आपका 11,
निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किस कारण से होती है? ऑप्शन 1 कथन 1 विस्तारवादी नीतियाँ, कथन 2 राजकोषीय प्रोत्साहन, कथन 4 उच्च क्रय शक्ति। यही तीनों कथन आपके सही हैं, यानी कि विकल्प ए आपका सही है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है 13, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजारों में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा कथन है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूत व्यापारिक मंच है। तीसरा कथन है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें आपके पहले और दूसरे कथन सही हैं, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 14, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। तीसरा कथन इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। पहला और तीसरा कथन इसका सही है, इसलिए विकल्प सी आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 15, भारत में अंतिम उधारदाता लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में समानता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसमें आपका तीसरा कथन बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, ये कथन आपका सही है। इसमें आपका डी विकल्प है जिसमें केवल 3 है, इसलिए डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। अगला क्वेश्चन है आपका 17, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? पहला, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, और तीसरा कथन वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। पहला और तीसरा कथन आपका सही है, यानी कि विकल्प सी आपका सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है 18, भट्टी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह तेल परिसंस्करणों का एक उत्पाद है। तीसरा कथन इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। कथन 1 और 3 आपके सही हैं, इसलिए विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 19, ब्लू कार्बन क्या है? इसमें आपका बी विकल्प सही है, वन जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, बी विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन है आपका 20, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? इसमें आपका पहला फर्न गलत है, दूसरा लाइकेन सही है, तीसरा मांस सही है, चौथा छत्रक गलत है, यानी कि आपका सी विकल्प सही है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? इसमें सी विकल्प आपका सही है, लेमन घास। अगला क्वेश्चन है आपका 22, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, तीसरा डायटम, चौथा फोरामिनिफेरा। उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? इसमें आपके दूसरे और तीसरे जीव साइनोबैक्टीरिया, डायटम, ये सही है, इसके लिए आपका बी विकल्प सही होगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। पहला जाहक, दूसरा सैलमूलक मूसक, तीसरा वज्रसल्क। उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा कर? इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, केवल 3, वज्रसल्क। अगला क्वेश्चन है 24, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें आपका पहला कथन 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा कथन, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समयरेखा का समर्थन किया गया। और चौथा कथन, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। ये सही है आपके। इसके लिए विकल्प आपका ए सही है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है आपका 25, तंत्रिका अपरहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले माइग्रेटाइड कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। पहला है मोटर गाड़ी के ब्रेक, दूसरा है मोटर गाड़ी के इंजन, तीसरा है घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, चौथा है बिजली संयंत्र, पांचवा है टेलीफोन। इसमें आपके पांचों कथन सही हैं, इसलिए आपका डी विकल्प इसमें सही बनता है। डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदन भोजी है। इसमें आपका सी विकल्प सही है, सीप। अगला क्वेश्चन है आपका 27, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। इसमें आपका सी विकल्प सही है, फास्फोरस चक्र। सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 28, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी हैं। पहला है केचुआ, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है सहस्त्रपादी, चौथा है समुद्री घोड़ा, पांचवा है काष्ठायुका। इसमें आपका सी विकल्प सही है, 1, 3 और 5, यानी केचुआ, सहस्त्रपादी और काष्ठयुका। अगला क्वेश्चन है आपका 29, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचक्र पदचिह्न का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 30, निम्नलिखित समूह में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। पहला है आपका नाइडेरिया, दूसरा है कवक फंजाई, तीसरा है आदि जंतु प्रोटोजोआ। इसमें आपके तीनों कथन यानी तीनों जीव सही हैं, विकल्प डी आपका सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है 31, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ये कथन आपका सही है। इसके साथ ही आपका चौथा कथन, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। पहला और चौथा कथन आपका सही है, इसलिए विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। इसमें आपका पहला ऑप्शन धौलावीरा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 33, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। इसमें पहला आपका है भरूच, यही आपका सही है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 34, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। पहला है मगध के गुप्त, दूसरा मालवा के परमार, तीसरा थानेसर के पुष्यभूति, चौथा कन्नौज के मौखरी, पांचवा देवगिरी के यादव, छठवां वल्लभी के मैत्रक। इसमें आपके बी ऑप्शन सही हैं, 1, 3, 4 और 6 आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35, पुर्तगाली लेखक नूनरिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निपुण थी। पहला है कुश्ती, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तीसरा लेखाकरण, चौथा भविष्यवाणी। इसमें आपके चारों कथन ही सही हैं, इसलिए डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 36, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पिंगल वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया है। इसमें आपका सी कथन सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी कि सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 37,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर। इसमें आपको बताना है कौन सा मिलान सही है, कौन सा गलत है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। इसमें आपका दूसरा मिलान और तीसरा मिलान सही है, यानी कि आपका डी विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है अर्थित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ही कथन आपका सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, यानी विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये सही है आपका। और तीसरा कथन गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। पहला और तीसरा कथन आपका सही है, इसलिए विकल्प सी आपका सही। अगला क्वेश्चन है आपका 40। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इसमें आपका तीसरा कथन सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, इसलिए विकल्प डी आपका इसमें सही है। अगला है आपका 41। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। इसमें आपका राइट आंसर है बी, यानी कि नाटककार। अगला क्वेश्चन है आपका 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका जो दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 43। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपका पहला ही कथन सही है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। अगला क्वेश्चन आपका 44। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सांस फ्रॉम फ्रीजन से संबंध है। इसमें आपके सी मोहनदास करमचंद गांधी जी संबंधित हैं, विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 45। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। इसमें आपका सी विकल्प सही है, सूबा सरकार परगना। अगला क्वेश्चन है 46। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। इसमें आपका राइट आंसर है सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इसमें आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 51। अस्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। पहला कथन इसमें आपका सही है। अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तीसरा कथन इसमें आपका सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। और चौथा आपका कथन सही है। मल्च बनाने की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है सही है। इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है आपका 52। ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दूसरा कथन ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, सही है। तीसरा कथन ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए आपका विकल्प बी यहाँ पे सही बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका 53। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें किसी एक नदी में मिलती है, जो सिंधु नदी
से सीधे मिलती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? इसमें आपका ऑप्शन ए चेनाब नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 54। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, लवण झील। अगला क्वेश्चन आपका 55। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहली ब्रह्माणी, दूसरा नागावली, तीसरा सुवर्णरेखा, चौथा वंशधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? इसमें दूसरी और चौथी नदी आपकी पूर्वी घाट से निकलती है, इसलिए आपका राइट आंसर है 2 और 4। अगला क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है। इसमें आपके दूसरे और तीसरे कथन सही है। दूसरा कथन है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरा है दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है, इसलिए आपका बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आपका 57। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है? इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, गन्ना। अगला क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, ये सही है आपका। दूसरा कथन, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है, दूसरा कथन भी सही है, इसलिए आपका सी विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 59। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपके तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए आपके विकल्प डी सही हैं, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 60। पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जियोम बायोम की तुलना में तेजी से विकसित होता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है आपका 61। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास समानता एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, बिलकारी प्राणी और दीमक, और तीसरा अग्नि। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आपका 62। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका दूसरा कथन सही है, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूमजल की मात्रा से अधिक है, यानी कि दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। इसमें आपके तीसरे कथन, भारत में अधिकांश इमली लघु अनुत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। चौथा कथन, भारत इमली और मोरिंग के बीज निर्यात करता है। पांचवा कथन, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, सही है, इसलिए आपका बी विकल्प सही है, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन आपका 64। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षयण से हुई है? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, बिदरी ज्वालामुखी चट्टान। अगला क्वेश्चन है 65। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया। इसमें आपके पहले और दूसरे दोनों कथन सही हैं, यानी विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका 66। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंडों के अंतःपात्र निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइट्रोकांडियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइट्रोकांडियल डिसीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। और दूसरा है, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। इसमें आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 67। वालगार्ड 1 और वालगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? पहला ऑप्शन है, फसली पादपों का क्लोन प्रवर्धन।
इसमें आपका सी विकल्प जो है वो सही है, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 68। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? पहला है ढक्कन में ऐसी छिद्र का क्षेत्रफल, दूसरा है ज्वाला का तापमान। इसमें पहले दूसरे ही कारण सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु। उपरोक्त में से किसी कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है 70। इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है। इसमें केवल आपका जो पहला कथन है वो गलत है, बाकी दूसरा कथन आपका सही है, इसलिए विकल्प बी आपका सही है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स AIDS रेट्रो वायरस के कारण होता है। ये कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 71। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसकी प्रकृति ध्रुवीय है। यही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 72। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है? इसमें पहला है आपका सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। ये सही है आपका। और तीसरा कथन आपका जो है सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एकोणीय होता है, जबकि LED की बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक कोण सुविधाएं प्रदान करती हैं। 1 और 3 आपका सही है, इसलिए विकल्प सी आपका सही बनता है। अगला क्वेश्चन है 73। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका डी, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। अगला क्वेश्चन है 74। बिस्फिनॉल A BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक का उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर है बी, पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावों में रहने को हानिकारक माना जाता है? इसमें आपका राइट आंसर है डी, प्रसाधन सामग्री। अगला क्वेश्चन है आपका 76। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्न में से कौन सा है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, प्रकाश की स्पीड सदैव एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 77। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? इसमें आपके दोनों कथन ही सही है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा कथन, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 78। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये कथन आपका सही है, इसलिए आपका विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको कौन से कथन सही है। इसमें पहला कथन, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। पहला ही कथन आपका सही है, इसलिए विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। इसमें आपका पहला ही कथन सही है, बाकी कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 82। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्तों को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि। इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही। अगला क्वेश्चन है आपका 83। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका दूसरा कथन केवल सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।
ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 84, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, जनजाति कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपका 85, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? इसमें आपका अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का, आर्टिकल 32, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन 86, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन 1, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यही आपकी सही है और यही ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसमें आपका बी जो ऑप्शन है ये सही है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के संसाधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। दूसरा विकल्प भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन 89, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन आपका सही है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का। अगला क्वेश्चन है आपका 92, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, यह एक विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 93, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधानिक स्थिति क्या थी? पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 94, संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला क्वेश्चन है 95, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, जनजाति भाषा। अगला क्वेश्चन है 96, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। इसमें आपके डी विकल्प सही हैं, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। कथन 2 है, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। इसमें कथन 2 आपके सही हैं, कथन 1 गलत है। डी विकल्प आपका इसमें सही है। क्या है? इसमें आपका पहला और तीसरा कथन सही है, यानी विकल्प डी आपका सही है। विकल्प सी आपका सही है, अगला क्वेश्चन है आपका 99, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड है। दूसरा, इस ओलंपिक में स्पोर्ट
क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोटिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, न तो एक न तो दो, दोनों कथन आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 100। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपके दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए डी आपका